हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। आज के इस वीडियो में हम रोमियो जूलियट ट्रेजेडी को अच्छे से समझेंगे, एक्ट बाय एक्ट उसकी समरी, विलियम शेक्सपियर की इन्फॉर्मेशन और इसके कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्ले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ऑथर। He was born on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616 at Stratford-upon-Avon, England. English playwright, poet, actor, widely regarded as the greatest writer in the English language, often called the Bard of Avon. Wrote 154 sonnets, Hamlet, Othello, Macbeth and King Lear. सो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और डेथ 1664 इंग्लैंड में हुई थी। ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, एक्टर थे और इंग्लिश लैंग्वेज के एलिजाबेथन एज में इवन पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जाने माने राइटर थे। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने अपनी लाइफ में 154 से ज़्यादा सोनेट्स लिखी और इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ बहुत ही फेमस थी जो कि वर्ल्ड वाइड थी: हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। अब बात करते हैं इनके वर्क रोमियो एंड जूलियट के बारे में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1594 to 96, tragedy Romeo and Juliet is a tragic love story of two young lovers from rival families whose romance ends in their ultimately deaths. So friends, रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस वर्क में से एक थी। ये 1594 से 1960 के बीच लिखी गई थी। ये इटालियन सिटी वेरोना में सेट है। ये प्ले 2 यंग लवर्स को शो करता है, रोमियो मॉन्टेक और जूलियट कैपुलेट को, जिनकी फैमिलीज एक दूसरे की एनिमी थी। ये प्ले लव, पैशन, फेट, डेस्टिनी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यूथ को दिखाता है और ये एक ट्रेजेडी है। एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ वाला प्ले। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। सबसे पहले रोमियो मॉन्टेक, जूलियट कैपुलेट, फ्रायर लॉरेंस, मर्किशियो, टाइबल्ट कैपुलेट। रोमियो मॉन्टेक मेल प्रोटैगोनिस्ट है ये, जो पैशनेट यंग मैन है जो जूलियट से डीपली लव में पड़ जाता है। सेम है जूलियट कैपुलेट, ये फीमेल प्रोटैगोनिस्ट हीरोइन है जो कि काफ़ी यंग और इनोसेंट गर्ल है और ये रोमियो के प्यार में पड़ जाती है। फ्रायर लॉरेंस ये एक प्रीस्ट है जो रोमियो को हेल्प करता है और रोमियो का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। मर्किशियो ये रोमियो का विटी एंड लाइवली फ्रेंड है जो आगे टाइबल्ट के हाथों से मारा जाता है। टाइबल्ट ये जूलियट का बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड कजिन है जो कि मॉन्टेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, रोमियो के फैमिली को। जूलियट्स नर्स, पेरिस, लॉर्ड एंड लेडी कैपुलेट, लॉर्ड एंड लेडी मॉन्टेक और बेनवॉलियो। सो फ्रेंड्स, जूलियट्स नर्स ये जूलियट की गवर्नेंस थी, बेबी सिटर, जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा। पेरिस ये एक नोबल मैन था, यंग इंसान जो जूलियट से शादी करना चाहता था और उसे बहुत पसंद करता था। लॉर्ड एंड लेडी कैपुलेट ये जूलियट के पेरेंट्स थे, जिसमें जूलियट के फादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और मदर काफ़ी लवली थी। लॉर्ड एंड लेडी मॉन्टेक ये रोमियो के केयरिंग पेरेंट्स थे जो कि रोमियो से बहुत प्यार करते थे। बेनवॉलियो ये रोमियो का कज़िन और एक उसका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड टाइप था। अब हम आगे बात करते हैं थीम्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि इस प्ले में क्या क्या थीम्स को दिखाया गया है। लव, फेथ, कॉन्फ्लिक्ट, यूथ एंड पैशन, डेथ, ऐसे थीम्स इस प्ले में बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले लव इस प्ले के सेंट्रल थीम में आता है। प्ले रोमांटिक, फैमिली लव, फ्रेंडशिप को प्रेजेंट करती है। रोमियो और जूलियट के बीच का रिलेशनशिप इंटेंस, इमीडिएट, आइडियलिस्टिक दिखाया गया है। उनका प्यार सारी बाउंड्रीज को तोड़कर आगे रहकर साथ रहने वाला था और इसमें रोमियो एंड मर्किशियो और बेनवॉलियो की फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ को भी दिखाया गया है। फेथ शेक्सपियर ने इस प्ले में फेथ भाग्य को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। प्रोलॉग में ये दिखाया जाता है कि ये कपल रोमियो एंड जूलियट स्टार क्रॉस्ड लवर कहे जाते हैं, जिनकी डेस्टिनी में साथ होकर भी अलग होना ही लिखा था। इसमें रोमियो जूलियट लक से मिलते हैं और फिर लक की वजह से ही अलग हो जाते हैं। इसकी वजह से फेट थीम इसमें काफ़ी दिखती है। कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट पूरी ट्रेजेडी में दिखाया गया है। पहले कैपुलेट और मॉन्टेग के बीच की लड़ाई की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। उसके बाद में रोमियो एंड जूलियट की स्ट्रगल लाइफ, मीन्स जूलियट को रोमियो के साथ शादी करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद में बताने के लिए, और रोमियो को भी। यूथ एंड पैशन, रोमियो एंड जूलियट दोनों बहुत यंग थे। जूलियट सिर्फ 13 ईयर्स की थी और रोमियो लेट 16 का था, मतलब वो 16 साल का पूरा होने वाला था। जैसे कि वो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और नेक्स्ट डे ही शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस प्ले में यूथ एंड उसके पैशन को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। डेथ, डेथ एक कॉन्स्टेंट चलने वाली प्रेजेंस थी इस प्ले में। जैसे कि पहले मर्क्यूशियो, फिर टाइबल्ट, पेरिस, फिर रोमियो एंड लास्ट में जूलियट। ये सारे के सारे यंग लाइव्स थे इस प्ले के, और ये सारे के सारे मारे गए। इसमें दिखाया गया है कि डेथ एक्सीडेंटली, जैसे कि मर्क्यूशियो की, रिवेंज का डिज़र्व जैसे कि टाइबल्ट, और समटाइम्स चूजन भी हो सकती है जैसे कि रोमियो और जूलियट की डेथ। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने इस प्ले में ऑथर की इन्फॉर्मेशन, प्ले की इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थीम्स को देखा। अब हम इस प्ले को एक्ट बाय एक्ट समझते हैं। सबसे पहले एक्ट है द मीटिंग, एक्ट 1। अ स्ट्रीट फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन मॉन्टेग एंड कैपुलेट. Prince warned both families of death if they fight again. Paris asked Lord Capulet to marry Juliet. Romeo, still lovesick for Rosalind, sneaks into the Capulet feast. Romeo and Juliet may fall in love and discover they are from rival families. So friends, Act 1 की स्टार्टिंग मीन्स मीटिंग। इसमें हम देखते हैं कि प्ले की शुरुआत होती है वेरोना की सिटी, उसके स्ट्रीट एरिया से, जहाँ पर दिखाया गया है कि मॉन्टेग एंड कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स की लड़ाई चल रही होती है। लेकिन फिर वहाँ पर रोमियो, टाइबल्ट, बेनवोलियो, मर्क्यूशियो ये सब भी आ जाते हैं और वो भी आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे, वो प्रिंस, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन लोगों को धमकी देते हैं कि अब अगर तुम्हारी फैमिली में फिर से लड़ाई हुई और इसकी वजह से बाहर कोई सीन क्रिएट हुआ तो तुम्हें सीधा मौत की सज़ा दे दी जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों फैमिलीज रुक जाती हैं। इसकी दूसरी साइड पर हम देखते हैं पेरिस, एक नोबल पर्सन को, जो कि लॉर्ड कैपुलेट मीन्स कैपुलेट के फादर से जूलियट के साथ शादी करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि नहीं, जूलियट तो अभी बहुत छोटी है, वो तो 13 साल की है अभी, वो भी होने वाली है, तो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। बट पेरिस यहाँ पर उसे मना लेता है। फिर यहाँ पर लॉर्ड कैपुलेट उसे कहते हैं ठीक है, फिर आज हमारे यहाँ पर पार्टी है शाम को, तो तुम उसमें आओ, और वो कहते हैं कि जूलियट को तुम खुद ही मना लो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो का भी सीन। रोमियो किसी रोजलिन नाम की लड़की के प्यार में है और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो रोजलिन उसे भाव नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रोमियो, मर्क्यूशियो और बेनवोलियो ऐसे स्ट्रीट साइड पर घूम रहे होते हैं। तो एक सर्वेंट उसके पास आता है एक एड्रेस पूछने के लिए, एक नाम की लिस्ट पूछने के लिए कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें उसे पता चलता है कि ये तो कैपुलेट्स के घर में होने वाली बॉल पार्टी का इनविटेशन है, और उसमें गेस्ट लिस्ट भी थी कि इतने इतने लोग आने वाले हैं, जिसमें रोमियो गलती से रोजलिंड का नाम देख लेता है और उसे लगता है कि अगर वो उनकी पार्टी में जाएगा तो वो रोजलिंड से मिल पाएगा। इसके लिए मर्क्यूशियो, बेनवोलियो और रोमियो प्लान बनाते हैं कैपुलेट की पार्टी में चोरी चुपके घुसने का, और वो मास्क पहनकर चले भी जाते हैं उनकी पार्टी में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइबल्ट उनको पहचान लेता है और वो जा करके लॉर्ड कैपुलेट से कहता भी है, लेकिन लॉर्ड कैपुलेट ये करके उसे मना कर देते हैं कि नहीं, हम लड़ाई नहीं कर सकते, किंग ने ऑलरेडी हमें मौत की सज़ा सुनाने की धमकी दे रखी है। फिर यहाँ पर रोमियो डांस करने लगता है और जूलियट भी डांस करने लगती है। फिर ऐसे करते करते उन दोनों, पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखते हैं तो एक बार में ही एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें तब पता नहीं होता है कि वो कौन है, मीन्स जूलियट को नहीं पता होता कि रोमियो कौन है, और ना रोमियो को पता होता है कि जूलियट कौन है। फिर वहाँ से वो दोनों का डांस ख़त्म होता है और वो जाते हैं। तो जूलियट नर्स को पूछती है कि वो कौन था, तो वो बताती है कि वो रोमियो मॉन्टेग है, मीन्स हमारी राइवल फैमिली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो को भी पता चलता है कि जूलियट उनकी दुश्मन की बेटी है, और इसी के साथ में एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2, द सीक्रेट मैरिज। सो फ्रेंड्स, ये एक्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट में इनकी शादी का सीन दिखाया गया है जो कि चोरी छुपके की गई थी। एंड सेकंड चीज़, इस सीन में
इस एक्ट 2 में इस पूरे प्ले का सबसे फेमस सीन बालकनी सीन भी दिखाया गया है। Romeo secretly visits Juliet's balcony and they confess their love. They decide to marry despite the family's feud. Romeo asks Friar Lawrence for help. The nurse acts as a messenger between the lovers. Romeo and Juliet are secretly married by Friar Lawrence. So friends, यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियट अभी भी रोमियो के ख्यालों में ही खोई हुई है और वो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, अपनी बालकनी में वो बैठी है और वो उसके ख्यालों में पूरी खो गई है। वो चांद को देखते हुए उससे रोमियो के बारे में बातें कर रही है। यहाँ पर रोमियो का भी मन नहीं लग रहा था, उसे भी जूलियट को देखना था, इसलिए वो चोरी छुपके जूलियट के घर में, उनके एस्टेट में चोरी छुपके घुस आता है और जूलियट के रूम के नीचे खड़ा हो जाता है और उसके बालकनी के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो जूलियट की सारी बातें सुन लेता है जो वो रोमियो के बारे में कर रही थी और वो उससे काफ़ी खुश होता है कि हाँ, ये भी मुझे पसंद करती है। फिर वो जूलियट की बालकनी में जाता है और वहाँ पर उन दोनों का लव कन्फेशन होता है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारे फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए हमें दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। और रोमियो कहता है कि तुम मुझे बताना तुम्हारा डिसीजन, मैं अपने फ्रेंड यानी प्रीस्ट फ्रायर लॉरेंस से बात कर लेता हूँ। और रोमियो चला जाता है। यहाँ पर फ्रायर लॉरेंस और रोमियो का सीन हम देखते हैं कि फ्रायर लॉरेंस को जब रोमियो बताता है कि मुझे जूलियट से शादी करनी है तो पहले वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो तो उसके दुश्मन थे। फिर फ्रायर लॉरेंस मान जाते हैं ये सोच कर कि शायद इन दोनों खानदानों की जो पुरानी दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर नर्स जो कि एक मैसेंजर का काम कर रही है दो लवर्स के बीच में, वो जूलियट के मैसेजेस को पहुँचाती थी रोमियो के पास में। और यहाँ पर इस सीन की एंडिंग होती है रोमियो एंड जूलियट की सीक्रेट मैरिज के साथ में, जो कि फ्रायर लॉरेंस करवाते हैं। अब बात करते हैं एक्ट 3 द टर्निंग पॉइंट। टाइबर challenges Romeo and Mercutio fight and is killed. Romeo kills Tybalt in revenge and is banished. Juliet learns of Tybalt's death and Romeo's exile. The nurse arranges for Romeo and Juliet to spend their wedding night together. Lord Capulet arranges Juliet's marriage to Paris. So friends, यहाँ पर आता है स्टोरी का पूरा क्लाइमैक्स मीन्स टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर एक स्ट्रीट साइड पर टाइबल्ट रोमियो और मर्क्यूशियो को देख लेता है। यहाँ पर मर्क्यूशियो, रोमियो और बेनवोलियो एज यूजुअल स्ट्रीट साइड पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर टाइबल्ट आ जाता है और उसके अंदर अभी भी गुस्सा भरा था क्योंकि वो तीनों उसकी पार्टी में चोरी छुप के आए थे, जिसकी वजह से वो रोमियो को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए। उसे कोई पड़ी नहीं थी कि अब उसे क्या सज़ा मिलेगी ऐसा वैसा, लेकिन उसे बस रोमियो को हराना था। उसे वैसे भी मॉन्टेक्स नहीं पसंद थे। लेकिन यहाँ पर रोमियो वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि जूलियट के साथ में उसकी शादी हुई है, जिसकी वजह से उसका टाइबल्ट से एक फैमिली रिलेशन है और फैमिली में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन टाइबल्ट उसे बहुत भला बुरा कहता है, जिसकी वजह से मर्क्यूशियो को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइबल्ट के साथ फाइट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइबल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है। यहाँ पर आता है अब रोमियो को गुस्सा, जिसकी वजह से रोमियो उसके साथ में लड़ाई करने लगता है, लेकिन गलती से रोमियो के हाथ से टाइबल्ट की डेथ हो जाती है। जिसके बाद में बेनवोलियो उसे कहता है कि तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ, अगर किंग आ गए तो तुम्हें पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाएगी। जिसकी वजह से रोमियो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वो वेरोना सिटी से बाहर चला जाता है। फिर यहाँ पर किंग आते हैं और सब उन्हें बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो रोमियो को हमेशा के लिए वेरोना से बैनिश मीन्स निकाल देते हैं कि वो अब यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पर हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं नर्स का। नर्स को अभी कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से वो रोमियो एंड जूलियट की शादी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी उनकी नाइट स्पेंड के लिए। लेकिन यहाँ पर जूलियट को पता चलता है टाइबल्ट की डेथ का, उसे बुरा लगता है, लेकिन उसे रोमियो के एग्जाइल का भी पता चलता है और वो रोमियो के लिए स्टिल लॉयल रहती है। वो ये नहीं मानती कि रोमियो जानबूझकर टाइबल्ट की डेथ कर देगा। वो सोचती है कि टाइबल्ट ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से रोमियो ने ऐसा किया। फिर यहाँ पर सेकंड सीन भी हम देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड कैपुलेट पेरिस के साथ में जूलियट की शादी अब करा देना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए पेरिस के साथ में। वो श्योर हो गए हैं और इसी कश्मकश क्लाइमैक्स के साथ में ये एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। एक्ट 4 द प्लान। अब यहाँ पर जूलियट रिफ्यूजेस टू मैरी पेरिस, एंगरिंग हर फादर। फ्रायर लॉरेंस गिव्स जूलियट अ पोशन टू appear death. Juliet bravely drinks the potion. The Capulets prepare for Juliet's wedding.
Juliet is found dead on her wedding morning. The family grieves. So friends, यहाँ पर आता है एक और क्लाइमेक्स। जूलियट पहले मैरी जूलियट पहले पेरिस के साथ में शादी करने से बिल्कुल मना करती है, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड थी रोमियो के साथ में, बट ये किसी को पता नहीं था, इसलिए उसे अब पेरिस के साथ शादी करनी पड़ रही थी। पहले वो अपने फादर से काफ़ी गुस्सा भी हो जाती है और उसे मनाती है, पर वो नहीं मानते, जिसकी वजह से उसे आखिरी उम्मीद दिखती है फ्रायर लॉरेंस। वो उनके पास जाती है, उन्हें सब बताती है, और फ्रायर लॉरेंस को तो पता था कि जूलियट शादीशुदा है, तो वो उसे एक रास्ता बताते हैं कि मैं तुम्हें एक पोशन दूंगा, एक टाइप का लिक्विड, उसे पी लोगे तो 48 घंटों तक के लिए, मीन्स 2 दिन तक के लिए ऐसा लगेगा कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, बट रियली में बॉडी से वैसे दिखाएगी, बट रियल में तुम्हारी डेथ नहीं होगी, जिसकी वजह से जूलियट हामी भर देती है शादी से बचने के लिए, और वो घर जाती है और बोल देती कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ। इसी के साथ में उनके शादी के रिचुअल वगैरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन शादी उनकी है मॉर्निंग में, उसके जस्ट एक रात पहले जूलियट वो पोशन पी लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर सारे कैपुलेट्स प्रिपरेशन में लगे हैं शादी के, लेकिन जब मॉर्निंग में वो जूलियट को देखने आते हैं तो उन सबको लगता है कि जूलियट की डेथ हो गई है उस पोशन की वजह से, और एक वेडिंग डे उनके लिए एक फ्यूनरल का दिन बन जाता है और सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और इसी के साथ में एक्ट 4 की एंडिंग यही हो जाती है। एक्ट 5 द ट्रेजिक एंड। Romeo learns of Juliet's death, but not the friar's plan. He buys poison from an apothecary. Romeo returns to Verona and kills Paris at Juliet's tomb. Romeo drinks the poison and dies beside Juliet. Juliet awakens, stabs herself and the families and the fuel. So friends, ये है हमारे प्ले का फाइनल कंक्लूजन पार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो को पता चल जाता है जूलियट की डेथ के बारे में, लेकिन एक चीज़ उससे मिस हो जाती है। फ्रायर लॉरेंस ने जूलियट की इस प्लान मीन्स जूलियट और फ्रायर का जो प्लान था उसे बताने के लिए एक आदमी को, एक अपने सब प्रीस्ट को भेजा हुआ था रोमियो के पास में, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता रोमियो के पास में किसी रीज़न से, और रोमियो को पता नहीं चल पाता कि ये सब कुछ एक प्लान है, और वो सीरियसली सोच लेता है कि जूलियट की सच में डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एक सिटी में छुपा हुआ था वहाँ से निकलता है और एक शॉप पर जाता है, लाइक मेडिकल शॉप, वहाँ से पॉइजन लेता है और वेरोना सिटी वापस आता है। वो जूलियट की टॉम्ब मीन्स ग्रेव के पास जाता है, वो उसी के साथ मरना चाहता था, वहीं पर आखिरी बार उससे मिलना चाहता था। वो वहाँ जाता है तो वो छुप जाता है, क्योंकि वहाँ देखता है कि पेरिस जो जूलियट से शादी करने वाला था वो भी उससे आखिरी बार मिलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर आया था। यहाँ पर पेरिस और रोमियो की लड़ाई हो जाती है, जिसमें रोमियो पेरिस को मार देता है और पेरिस की भी यहाँ डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जूलियट की ग्रेव के पास बैठता है, उससे बातें करता है, और फाइनली जूलियट की ग्रेव के साथ में ही वो उस जहर को पी लेता है और उसकी भी डेथ हो जाती है जूलियट के बाजू में ही। जूलियट जागती है जब उस पोशन का असर ख़त्म हो जाता है तब, लेकिन वो उठकर देखती है कि यहाँ पर रोमियो मरा हुआ है, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और ख़ुद को स्टैब कर लेती है। स्टैब ऐसे करती है क्योंकि रोमियो ने पेरिस को मारा था एक चाकू से, और वो चाकू वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे वो दिखता है और वो खुद को उसी से मार करके अपनी जान दे देती है रोमियो के बाजू में ही, और दोनों की डेथ एक साथ हो जाती है। फिर यहाँ पर फ्रायर लॉरेंस आते हैं पूरी सिटी, प्रिंस और दोनों फैमिलीज़ के साथ में, और यहाँ पर सब जब ये देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर फ्रायर लॉरेंस सभी को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की हर एक स्टोरी सुनाते हैं और सभी को उनके लिए बहुत दुख होता है। यहाँ पर दोनों फैमिलीज़ को अपने बच्चों को गंवा देने का बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के बारे में सोच लेते हैं कि अब से हम दुश्मन नहीं हैं। और प्रिंस सोचते हैं कि इन दोनों यंग कपल्स की मिसाल देनी चाहिए हमेशा के लिए, जिसकी वजह से वो वेरोना सिटी में उनकी मूर्ति बनाने का डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ में, इसी ट्रेजिक एंड के साथ में ये प्ले यहीं ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये प्ले यहीं पर ख़त्म होती है, और इसी के साथ में हमारी वीडियो भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।